नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी साहित्य के समकालीन निबंधकार एवं उनके निबंधों को विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे, जो 2023 के सभी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। यूपी टीजीटी पीजीटी, पंजाब मास्टर कैडर, राजस्थान टीजीटी पीजीटी और केवीएस एनबीएस आदि परीक्षाओं की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सेशन है। तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। समकालीन निबंधकार एवं उनके निबंध संग्रह को विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हैं विद्यानिवास मिश्र। इनके निबंधों को हम याद कर लेते हैं। चितवन की छाँ, तुम चंदन हम पानी, मैंने सिल पहुँचाई, कदम की फूली डाल, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, हल्दी दूब, कौन तू फूलवा बीननहारी, कटीले तारों के आर पार, परंपरा बंधन नहीं, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, आंगन का पक्षी और बंजारा मन, भ्रमरानंद के पत्र। इतने सारे निबंधों को लिखने वाले कौन है? विद्यानिवास मिश्र। जब हमारे पास विद्या रूपी धन आ जाती है, जब हम विद्या के द्वारा कुछ अर्जन कर लेते हैं, तो सभी लोगों की छाया हमारे ऊपर बन जाती है। जीवन हमारा चंदन की पानी की तरह हो जाता है। फिर जगह जगह हमारे गुणों का शिल्प पहुंचाया जाता है। उन्होंने यह प्राप्त कर लिया है, यह पद। फिर हमारी कदम की फूली डाल, हमारे मन में डाल फूलने लगती है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। विद्यानिवास मिश्र का फेमस निबंध है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। हल्दी दूब, तब हमारी लिए हल्दी आने लगता है, दूब आने लगता है शादी के लिए। अगर कोई हम अचीवमेंट कर लेते हैं, मानिए कोई टीचर बन गए, कोई इंस्पेक्टर बन गए, कोई पद हासिल कर लिए, तो हमारे लिए हल्दी दूब आने लगते हैं, दूर दूर से रिश्ते आने लगते हैं। कौन तू बिना फुलवा बीननहारी, कटीले तारों के आर पार, कटीलों के तारों के आर पार, परंपरा बंधन नहीं। जब विद्या हमारे अंदर आती है तो हम सबको यही कहते हैं कि परंपरा बंधन नहीं रही, अब परंपरा को तोड़ो और आगे बढ़ो। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, यह भी विद्यानिवास मिश्र जी का फेमस निबंध है। आंगन का पक्षी और बंजारा मन और भ्रमरानंद के पत्र विद्यानिवास मिश्र जी के निबंध हैं। चितवन की छाँ, विद्यानिवास मिश्र। तुम चंदन हम पानी, विद्यानिवास मिश्र। मैंने सील पहुँचाई, विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। कदम की फूली डाल, विद्यानिवास मिश्र की का निबंध है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, विद्यानिवास मिश्र। हल्दी दूध, विद्यानिवास मिश्र। कौन तू फुलवा बीननहारी, विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। कटीले तारों के आर पार, विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। परंपरा बंधन नहीं, विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध है। आंगन का पक्षी और बंजारा मन, विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। भ्रमरानंद के पत्र, विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। आगे और निबंध हैं इनके, पढ़ लेते हैं। देखिए, आंगन का पक्षी और बंजारा मन विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध है। भ्रमरानंद के पत्र विद्यानिवास मिश्र के निबंध है। शिरीष की याद आई, देखिए एक शिरीष का फूल है दिनकर जी का, अशोक का फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। शिरीष का फूल रामधारी सिंह दिनकर का निबंध है। और शिरीष की याद आई विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह है। तमाल के झरोखे से विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह है।
गांव का मन भी विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। अस्मिता के लिए विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। अंगद की नियति विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। आम्रमंजरी विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। हिंदू धर्म और संस्कृति विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। हिंदी का विभाजन भी विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। प्रलय की छाया और कितने मोर्चे भी विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। तो इतने सारे निबंधों को लिखने वाले कौन हैं? तो विद्यानिवास मिश्र हैं। हम 2023 के टीजीटी पीजीटी की परीक्षा के दृष्टिकोण से एक निबंधकार के जितने भी निबंध हैं उन सभी को इस सेशन में शामिल करने की कोशिश किए हैं कि एक निबंधकार के सभी निबंधों में से एक भी निबंध कहीं छूटने न पाए। नेक्स्ट निबंधों को देखते हैं। अगर यह क्लास 2 बार रिपीट कर लेंगे तो आपको निबंध विधा समकालीन निबंधकार, वैसे समकालीन रचनाओं को ही ज़्यादातर पूछा जा रहा है हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में, क्योंकि पुरानी रचनाओं अभी नए लेखकों को एग्जामिनर शामिल कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं विष्णु प्रभाकर के निबंधों को। हम जिनके ऋणी हैं विष्णु प्रभाकर का फेमस निबंध है हम जिनके ऋणी हैं। रघुवीर सहाय ने कौन सा निबंध लिखा? लिखने का कारण नाम से निबंध विधा की रचना किसने किया है? रघुवीर सहाय। रघुवीर जब हम पे सहाय होते हैं भगवान राम, तो हमारे लिए लिखने का कारण देखते हैं कि इनके जीवन में क्या क्या घटित हो रहा है। तो हमारे जीवन का कारण देखते हैं। दिल्ली मेरा परदेश भी रघुवीर सहाय का निबंध है। उबे हुए सुखी रघुवीर सहाय का है निबंध। और वे और होंगे जो मारे जाएंगे रघुवीर सहाय का निबंध है। लिखने का कारण रघुवीर सहाय का फेमस निबंध है। दिल्ली मेरा परदेश भी रघुवीर सहाय का फेमस निबंध है। उबे हुए सुखी और वे और होंगे जो मारे जाएंगे रघुवीर सहाय का वीर प्रशस्ति परक निबंध है। वे और होंगे जो मारे जाएंगे। नेक्स्ट देख धर्मवीर भारती के निबंधों को पढ़ लेते हैं। ठेले पर हिमालय तो सभी परीक्षाओं में एक बार ज़रूर पूछा गया है। 2001 से लेकर अब तक के कई सारे कंपटीशन एग्ज़ाम में ठेले पर हिमालय नामक धर्मवीर भारती का फेमस निबंध हर एक परीक्षाओं में पूछा गया है। पश्यंती भी धर्मवीर भारती का निबंध है। कहानी अनकहानी भी धर्मवीर भारती का निबंध है। कुछ चेहरे कुछ चिंतन धर्मवीर भारती का निबंध है। शब्दिता भी इनका फेमस निबंध है। कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है शब्दिता। राम जी की चीटी भी इनका फेमस निबंध है। और राम जी का शेर, राम जी की चीटी, राम जी का शेर कितने हैं? ठेले पर हिमालय, पश्यंती, कहानी अनकहानी, कुछ चेहरे कुछ चिंतन, शब्दिता, राम जी की चीटी, राम जी का शेर। इतने सारे निबंधों के रचनाकार कौन हैं? तो धर्मवीर भारती हैं। नेक्स्ट देखते हैं शिव प्रसाद सिंह के निबंधों को पढ़ लेते हैं। शिखरों के सेतु। शिव जी कहाँ बैठे हैं? शिखरों पे बैठे हैं, पहाड़ों पे। वहाँ पे कस्तूरी नामक मृग घूम रहा है और मानसी गंगा प्रवाहित हो रही हैं हिमालय से। किस किस को नमन करूं? वहाँ पे गंगा भी हैं, नंदी भी हैं, भूत प्रेत भी हैं, शिव जी भी हैं, उनके पुत्र गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं। तो किस किस को नमन करूं? राजा शिव प्रसाद सिंह का निबंध है। खालिश मौज में। जब हम पहाड़ों पे जाते हैं तो हमें मौज में रहते हैं। आज चतुर्थी
इतने सारे निबंधों को लिखने वाले कौन है? शिव प्रसाद सिंह हैं। शिखरों के सेतु शिव प्रसाद सिंह का निबंध है। कस्तूरी मृग शिव प्रसाद सिंह का निबंध है। मानसी गंगा शिव प्रसाद सिंह का निबंध है। किस किस को नमन करूं? शिव प्रसाद सिंह का निबंध है। खालिश मौज में शिव प्रसाद सिंह का निबंध है। आज चतुर्दिक भी शिव प्रसाद सिंह का निबंध है। तो इसे याद कैसे करेंगे? शिव जी कहाँ रहते हैं? शिखरों पे रहते हैं, पहाड़ों के शिखरों पर रहते हैं। वहाँ पे कस्तूरी नामक मृग घूमता है शिव जी के दरबार में। मानसी गंगा भी शिव जी के जटाओं से बहती हैं या हिमालय पहाड़ पे बहते हैं। वहाँ पे अनेकों देवी देवताएं हैं। तो किस किस को नमन करूं? खालिश मौज में जब हम पहाड़ों की सैर करने जाते हैं तो हम मौज में हो जाते हैं। आज चतुर्दिक 4 परिक्रमा करते हैं, चतुर्दिक नामक परिक्रमा करते हैं। तो इतने सारे निबंधों को लिखने वाले कौन है? शिव प्रसाद सिंह जी हैं। नेक्स्ट निबंध किनका है पढ़ते हैं। हरिशंकर परछाई। हरिशंकर परछाई का तो कितने सारे निबंध हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। पगडंडियों का जमाना पगडंडियों का जमाना हरिशंकर परछाई जी का निबंध है। और निठल्ले की डायरी तो कई बार पूछा जा चुका है, फेमस, इसे IMP लगा लीजिए। निठल्ले की डायरी और सदाचार का तबीत, यह 2 निबंध इनके फेमस निबंध हैं जो विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पगडंडियों का जमाना हरिशंकर परछाई का निबंध है। निठल्ले का डायरी भी हरिशंकर परछाई का निबंध है। शिकायत मुझे भी है हरिशंकर परछाई का निबंध है। सदाचार का तावीज हरिशंकर परछाई का निबंध है। तब की बात और थी हरिशंकर परछाई। तब की बात और थी नामक निबंध को लिखने वाले कौन हैं? हरिशंकर परछाई जी हैं। भूत के पाँव पीछे हरिशंकर परछाई के निबंध है। भूत के पाँव पीछे यह भी इनका फेमस निबंध है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र हरिशंकर परछाई के निबंध है। जैसे उनके दिन फिरे हरिशंकर परछाई का है। सुनो भाई साधु हरिशंकर परछाई का निबंध है। विकलांग श्रद्धा के दौर, देखिए, एक निठल्ले की डायरी, सदाचार का तावीज, विकलांग श्रद्धा के दौर, यह इनके फेमस निबंध है। कहत कबीर सुनो कहत कबीर, यह भी इनके हरिशंकर परछाई के निबंध है। जिनकी जैसे उनके दिन फिरे, सुनो भाई साधो, कहत कबीर, तो ऐसे ही इकट्ठा करके कहते हैं कहत कबीर सुनो भाई साधो हरिशंकर परछाई का निबंध है। ऐसे एक दोहा है ना, कहत कबीर सुनो भाई साधो, तो यह हरिशंकर परछाई का यह दोनों निबंध है, कहत कबीर और सुनो भाई साधो। विकलांग श्रद्धा का दौर इनका फेमस निबंध है। अपनी अपनी बीमारी हरिशंकर परछाई का निबंध है। वैष्णों की फिसलन हरिशंकर परछाई का निबंध है। वैष्णों की फिसलन। अपनी अपनी बीमारी हरिशंकर परछाई का निबंध है। बेईमानी की परत हरिशंकर परछाई का निबंध है। तुलसीदास चंदन घिसे, एक तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर, यह एक दोहा है। लेकिन देखिए इसी पर हरिशंकर परछाई जी ने निबंध लिख दिया है कि तुलसीदास चंदन घिसे। जब हम हरि और शंकर के पास जाते हैं तो चंदन घिस के लगाते हैं। तो तुलसीदास चंदन घिसे हरिशंकर परछाई का निबंध है। हंसते हैं रोते हैं हरिशंकर परछाई का। आवारा भीड़ के खतरे हरिशंकर परछाई का निबंध है। नेक्स्ट देखते हैं, पाखंडन का अध्यात्म हरिशंकर परछाई का निबंध है। ऐसे भी सोचा जाता है हरिशंकर परछाई का निबंध है। तो इतने सारे निबंधों को लिखने वाले हरिशंकर परछाई जी हैं। इसमें से कम 10 निबंध इनके फेमस निबंध हैं जो
अनेकों कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो 2 बार इस क्लास को देख लेंगे तो एक भी निबंध, समकालीन निबंध से एक भी प्रश्न छूटने नहीं पाएगा आपको किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में। नेक्स्ट देख, कुबेरनाथ राय के निबंधों को पढ़ते हैं। प्रिया नीलकंठी कुबेरनाथ राय का फेमस निबंध है। रस आकेठक गंधमादन इनका निबंध है कुबेरनाथ राय का। विषाद योग, महाकवि की तर्जनी, कामधेनु, पर्ण मुकुट, लौह मृदंग, क्षीर सागर, आगम की नाव, निषाद बांसुरी। इतने सारे निबंधों को लिखने वाले कौन हैं? कुबेरनाथ राय जी हैं। निषाद बांसुरी, प्रिया नीलकंठी, रस आकेटक और गंधमादन इनका फेमस निबंध है। निषाद बांसुरी, प्रिया नीलकंठी, रस आकेटक, गंधमादन इनका फेमस निबंध है। उसके बाद देखिए विषाद योग, महाकवि की तर्जनी, कामधेनु, पर्ण मुकुट, लौह मृदंग, क्षीर सागर, आगम की नाव। इतने सारे निबंधों के रचनाकार कौन है? तो कुबेरनाथ राय जी हैं। नेक्स्ट देखते हैं नामावर सिंह के निबंध। इतिहास और आलोचना इनका फेमस निबंध है। इतिहास और आलोचना। नामावर सिंह का निबंध है बकलम खुद। नामावर सिंह का निबंध है बात विवाद और संवाद। नामावर सिंह का निबंध है। निबंध तो हम एक क्लास में और पढ़ाए हैं, लेकिन उसमें समकालीन निबंध भी है और सारे निबंध भी हैं। द्विवेदी युग के, भारतीय हिंदी युग के निबंध भी शामिल हैं, लेकिन इसमें सिर्फ हमने समकालीन निबंधों को ही रखने का प्रयास किया है। अगर सेशन पसंद आ रहा होगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम रोज़ाना ऐसे ही सेशन लेके आते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे रोज़ के क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। निर्मल वर्मा के निबंध को पढ़ लेते हैं। शब्द और स्मृति नाम से निबंध को लिखने वाले कौन हैं? तो निर्मल वर्मा जी हैं। कला का जोखिम निर्मल वर्मा का निबंध है। ढलान से उतरते हुए निर्मल वर्मा का निबंध है। दूसरे शब्दों में निबंध निर्मल वर्मा द्वारा रचित है। आदि अंत और आरंभ यह इनका फेमस निबंध है। IMP लगा लीजिएगा। आदि अंत और आरंभ निर्मल वर्मा का निबंध है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। लक्ष्मीकांत वर्मा का निबंध है नए प्रतिमान पुराने निबंध नामक निबंध को लिखने वाले कौन है? लक्ष्मीकांत वर्मा जी हैं। नेक्स्ट निबंधों को पढ़ लेते हैं। अब विजय देव नारायण शाही के निबंधों को पढ़ लेते हैं। लघु मानव के बहाने इनका फेमस निबंध है। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर बहस। लघु मानव के बहाने एक निबंध है और हिंदी कविता पर बहस दूसरा निबंध। तो लघु मानव के बहाने निबंध को लिखने वाले कौन हैं? विजय देव नारायण शाही हैं। हिंदी कविता पर बहस विजय देव नारायण शाही का निबंध है। शमशेर की काव्यानुभूति की बनावट नामक निबंध को लिखने वाले कौन हैं? तो विजय देव नारायण शाही जी हैं। साहित्य और राजनीति को नामक निबंध को लिखने वाले कौन हैं? विजय देव नारायण शाही हैं। साहित्य और राजनीति और साहित्य में गतिरोध विजय देव नारायण शाही का निबंध है। साहित्यकार और उसका परिवेश। देखिए साहित्य से जुड़े कितने सारे निबंधों को लिखे हैं विजय देव नारायण शाही। शमशेर की काव्यानुभूति या भी किसी रचनाओं पे इन्होंने ज़्यादातर निबंध लिखा है। शमशेर की काव्यानुभूति, शमशेर बहादुर के बारे में लिखे हैं विजय देव नारायण शाही, शमशेर बहादुर के ऊपर निबंध। फिर साहित्य और राजनीति नामक निबंध लिखे हैं। साहित्य में गतिरोध,
साहित्य और उसका परिवेश, साहित्यिक अश्लीलता का प्रश्न। इतने सारे निबंधों को लिखने वाले कौन हैं? विजय देव नारायण शाही हैं। देखते हैं और इनके निबंध। साहित्यिक अश्लीलता का प्रश्न विजय देव नारायण शाही का निबंध है। राजनीति में साहित्यकार, राजनीति में साहित्यकार के निबंधकर्ता कौन है? तो विजय देव नारायण शाही हैं। भाषा का अवमूल्यन, भाषा, यह ज़्यादा व्यंग्यात्मक निबंध लिखे हैं और व्यंग्यात्मक निबंधों की श्रेणी में इनका निबंध आता है विजय देव नारायण शाही का। और यह व्यंग्यकार है। निबंध के मामले में व्यंग्यकार करता निबंधकार कौन है? तो विजय देव नारायण शाही हैं। अपना अपना डफली अपना अपना राग, अपना अपना डफली और अपना अपना राग नामक निबंध को लिखने वाले कौन है? विजय देव नारायण शाही हैं। हस्ताक्षर ठलुआ कलब, ठलुआ कलब इनका फेमस निबंध है। बुद्धिजीवी विजय देव नारायण का निबंध है, विजय देव नारायण शाही का। हंसना मना है विजय देव नारायण शाही। आखिरी अदालत का फैसला, आखिरी अदालत का फैसला विजय देव नारायण शाही का निबंध है। और देखिए, इन्होंने साहित्य और राजनीति पर चोट करते हुए सभी निबंधों को लिखा है, तो ज़रूर कॉमन सेंस से तुक्का लगाकर भी सही कर सकते हैं कि जितने राजनीति पर व्यंग, साहित्य पर व्यंग जैसे निबंध का लिखने वाले कौन है? विजय देव नारायण शाही जी हैं। नेक्स्ट हैं रामदरस मिश्र, इनके निबंधों को पढ़ लेते हैं। कितने बजे हैं, कितने बजे हैं रामदरस मिश्र। घर परिवेश रामदरस मिश्र का निबंध है। बबूल और कैप्टस, एक मादा कैप्टस है। देखिए, एक बबूल और कैप्टस रामदरस मिश्र का निबंध है। छोटे छोटे सुख, एक छोटे छोटे ताजमहल है नासिरा शर्मा जी का। देखिए, छोटे छोटे सुख को रिलेट करके रचनाएं पढ़ेंगे तो ज़्यादा समय तक याद रहेगा। तो छोटे छोटे ताजमहल नासिरा शर्मा जी का निबंध है और छोटे छोटे सुख रामदरस मिश्र जी का निबंध है। नेक्स्ट पढ़ते हैं श्रीलाल शुक्ल का निबंध। इनके सभी निबंध फेमस हैं। अंगद के पांव श्रीलाल शुक्ल। दरबार में कौन पैर जमाया था? तो अंगद के पांव श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल अंगद ने अपना पांव रावण के दरबार में जमाया था। तो अंगद का पांव श्रीलाल शुक्ल का निबंध है। यहाँ से वहाँ तक गए, राम के पास से रावण के पास तक गए उनके दरबार में श्रीलाल शुक्ल। कुछ जमीन पर कुछ हवा में श्रीलाल शुक्ल का निबंध है। आओ बैठ ले कुछ देर, आओ बैठ ले कुछ देर श्रीलाल शुक्ल का निबंध है। अगली शताब्दी का शहर और खबरों की जुगाली, इस निबंध को लिखने वाले कौन हैं? तो श्रीलाल शुक्ल जी हैं। अगली शताब्दी का शहर और खबरों की जुगाली नामक निबंध को लिखने वाले कौन हैं? श्रीलाल शुक्ल जी हैं। एक राग दरबारी इनका फेमस उपन्यास है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का फेमस उपन्यास राग दरबारी है। राग दरबारी इनका फेमस उपन्यास है। इतने सारे निबंधों की रचना करने वाले कौन है? श्रीलाल शुक्ल जी हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं शरद जोशी का। शरद जोशी के निबंधों को पढ़ लेते हैं। जीप पर सवार इलिया, जीप पर जो इलिया सवार होती है वह बड़ा जोश में होती हैं। जीप पर सवार इलिया नामक निबंध के रचनाकर्ता कौन है? जो शरद जोशी हैं। जीप पर सवार इलिया बड़ा जोश में रहती हैं। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे नामक निबंध को लिखने वाले शरद जोशी जी हैं। यत्र तत्र सर्वत्र नामक निबंध के लिखने वाले कौन है? शरद जोशी हैं। तिलस्म भी शरद जोशी का निबंध है।
किसी बहाने शरद जोशी जी का निबंध है। मनोहर श्याम जोशी जी के निबंध को देख लेते हैं। तो नेताजी कहीं, नेताजी जोश जोश में कहीं। जब नेताजी जोश में रहते हैं तो कुछ भी भाषण दे देते हैं ना। तो नेताजी कहीं तो मनोहर श्याम जोशी। नेताजी जोश जोश में मनोहर बातें कह देते हैं। नेताजी जोश जोश में मनोहर बातें कह देते हैं। तो मनोहर श्याम जोशी का निबंध क्या है? नेताजी कहीं। नेक्स्ट निबंधों को पढ़ लेते हैं। हरिमोहन झा का निबंध है खट्टर काका। खट्टर काका नामक निबंध के रचनाकार कौन है? तो हरिमोहन झा हैं। विवेकी राय के निबंधों को पढ़ लेते हैं। बन तुलसी की गंध, इनका फेमस निबंध है विवेकी राय का। बन तुलसी का गंध, बन तुलसी का गंध, जिसके पास विवेक होगा वही वन में तुलसी की गंध, बन तुलसी का गंध औषधियाँ खोज पाएगा वनों में जाकर गंध लेकर। तब विवेकी राय बन तुलसी का गंध नामक निबंध की रचना करता है। किसानों का देश विवेकी राय का निबंध है। गाँवों की दुनिया विवेकी राय का निबंध है। त्रिधारा विवेकी राय का निबंध है। त्रिधारा नाम से उपन्यास भी है, कहानी भी है। फिर बैतलवा डाल पर आज जुलूस रुका हुआ, जुलूस रुका हुआ, फिर बैतलवा डाल पर, अब बन तुलसी की गंध। इनका यह तीनों फेमस निबंध है। बन तुलसी की गंध, फिर बैतलवा डाल पर और जुलूस रुका हुआ। यह तीनों निबंध कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आस्था और चिंतन नामक निबंध के रचनाकार कौन है? तब विवेकी राय जी हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं विवेकी राय के और सारे निबंध है। आम रास्ता नहीं है, आम रास्ता नहीं है नामक निबंध के रचनाकर्ता कौन है? विवेकी राय हैं। नया गांव नया नाम, नया गांव नया नाम निबंध के रचनाकार कौन है? विवेकी राय हैं। गवई गांव की गंध, गवई गांव की गंध नामक निबंध विवेकी राय द्वारा लिखित है। जगत तपोवन सो कियो, जगत तपोवन सो कियो विवेकी राय का निबंध है। तो इतने सारे निबंधों को लिखने वाले कौन है? विवेकी राय हैं। नेक्स्ट देखते हैं रमेश कुंतल मेघ के निबंधों को पढ़ लेते हैं। क्योंकि समय एक शब्द है, क्योंकि समय एक शब्द है नामक निबंध को लिखने वाले कौन है? रमेश कुंतल मेघ जी हैं। अथातो सौंदर्य जिज्ञासा, अथातो सौंदर्य जिज्ञासा रमेश कुंतल मेघ का निबंध है। जबकि अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा राहुल सांस्कृत्यायन का यात्रा वृत्त है। तो अथातो सौंदर्य जिज्ञासा रमेश कुंतल मेघ का निबंध है और अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा राहुल सांस्कृत्यायन का यात्रा वृत्त है। साक्षी है सौंदर्य प्राशिक, साक्षी है सौंदर्य प्राश्चिक रमेश कुंतल मेघ का निबंध है। अशोक वाजपेयी के निबंधों को पढ़ लेते हैं। पाँव भर जीरे में ब्रह्मभोज, पाँव भर जीरे में ब्रह्मभोज, यह एक मुहावरा भी है। इसे मुहावरे के तौर पर प्रयोग किया जाता है। पाँव भर जीरे में ब्रह्मभोज मतलब थोड़े वस्तुओं में काम चलाना, थोड़े वस्तुओं में काम चलाना, पाँव भर जीरे में ब्रह्मभोज। अशोक वाजपेयी का निबंध है पाँव भर जीरे में ब्रह्मभोज। फिलहाल भी इनका निबंध है कुछ पूर्वाग्रह, अशोक वाजपेयी का निबंध है। कविता का गल्प, अशोक वाजपेयी का निबंध है। कविता का जनपद, कविता का गल्प, यह दोनों निबंधकार के निबंधकर्ता कौन है? अशोक वाजपेयी जी हैं। मलयज का निबंध है, मलयज का निबंध संवाद और एकालाप। हंसते हुए मेरा मन, हंसते हुए मेरा अकेलापन, दो निबंधों के रचनाकार कौन है? एक संवाद और एकालाप। हंसते हुए मेरा अकेलापन मलयज का निबंध है, मलयज का निबंध है। नेक्स्ट निबंधों को पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कुंवर नारायण। कुंवर नारायण का निबंध क्या है? आज और आज से पहले,
आज के कुंवर को देखिए और आज के से पहले के कुंवर को देखिए, अंतर जरूर दिखेगा। आज और आज से पहले नामक निबंध के निबंधकारकर्ता कौन है? तो कुंवर नारायण जी हैं। कुंवर नारायण आज के कुंवर और आज से पहले के कुंवर को देखिए, कुंवर नारायण का निबंध है। पुरुषोत्तम अग्रवाल का निबंध है विचार का अंत। विचार का जब अंत होता है तो हम पुरुषों में उत्तम हो जाते हैं। जब हमारे विचारों का अंत होता है तो हम पुरुषोत्तम बन जाते हैं, हमें किसी से कोई वास्ता नहीं रहता है। विचारों का हमारे मंथन का अंत हो जाता है। पुरुषोत्तम अग्रवाल का निबंध है विचारों का अंत। नेक्स्ट है विश्वनाथ त्रिपाठी का निबंध देश के इस दौर में। देश के इस दौर में विश्वनाथ त्रिपाठी का निबंध है। रमेश चंद्र शाह का निबंध है भूलने के विरुद्ध। भूल और गलती भी एक निबंध है। भूलने के विरुद्ध रमेश चंद्र शाह का निबंध है। भूल गलती हरिशंकर परसाई का निबंध था, ऊपर पढ़े थे। भूल गलती हरिशंकर परसाई का निबंध था। भूलने के विरुद्ध रमेश चंद्र शाह का निबंध है। नेक्स्ट निबंधों को पढ़ लेते हैं। तब रमेश चंद्र शाह का निबंध कौन है? भूलने के विरुद्ध। आज का यह सेशन हमारा यहीं समाप्त हुआ। आशा है सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे रोज़ के क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।